Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely the Long Nakba. लॉन्ग नकबा। अब सबसे पहले तो आप नकबा समझें। नकबा क्या है? नकबा एक डे था, ठीक है, जब इसराइली पीपल्स जो थे, उनकी सॉरी फलस्तीनियन पीपल्स जो थे, इसराइल स्टेट के बनने के बाद जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गए थे। ठीक है, बहुत से फलस्तीन जो हैं वो डिस्प्लेस हुए थे, और यहाँ लॉन्ग नकबा इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट अभी भी जारी है, खून रेजी अभी भी जारी है। ठीक है, फलस्तीनियों के पास उस तरीके से प्रॉपर उनको एक रिकग्निशन जो है वो नहीं मिल पाई है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। दिस ईयर इसराइल सेलिब्रेट 75 ईयर्स एज अ नेशन स्टेट। अब इस साल 75वीं सालगिरह मनाई है इसराइल ने एज अ नेशन स्टेट। बट फॉर द फलस्तीनियन पीपल देयर इज लिटिल टू सेलिब्रेट एज द नकबा कैटास्ट्रॉफी इन अरबिक। लेकिन फलस्तीनियन जो पीपल हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है मनाने के लिए, क्योंकि ये जो कैटास्ट्रॉफी है, ठीक है, अरेबिक में, ठीक है, जो फलस्तीनी लोग हैं उनके लिए वो बढ़ती जा रही, which accompanied the establishment of Israel, ठीक है, and entailed the ethnic cleansing from the Arabs from their ancestral homeland। क्योंकि जो इसराइली हैं वो एथनिक क्लिनजिंग करते जा रहे हैं अरब्स की, उनके ही अपने अबाउजदाद वाले होमलैंड से, उनकी हैज नेवर रियली स्टॉप, और ये स्टॉप नहीं हुई। इन फैक्ट दर हकीकत द Palestinians have suffered a continuous nakba at Israeli hand। इसराइलियों के हाथों जो फलस्तीनियन हैं वो एक मुसलसल चलते आ रहे नकबा का शिकार हैं। एज द लेटेस्ट मिजाकर्स, जिस तरह से कत्ल आम हो रहा है, लेटेस्ट अगर हम बात करें अकरिंग इन गजा, गजा में जो जारी है, एंड ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक शो, और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक भी इस चीज का मुजाहरा कर रहा है। द लेटेस्ट बाउट ऑफ वायलेंस बिगिन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को लेटेस्ट जो तशद्दुद है वो दोबारा से आपको दिखाई दिया, शुरू हुआ, when Israel launched an assassination campaign against the Palestinian Islamic Jihad resistance group। जब फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद रेजिस्टेंस ग्रुप के अगेंस्ट जो है इसराइलियों ने कत्ले आम की एक कंपेन चलाई। हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड ग्रुप वर टारगेटेड बाय इसराइली स्ट्राइक्स इन गजा। हाई रैंकिंग जो मेंबर थे आर्म्ड ग्रुप्स के, ठीक है, उन्होंने टारगेट जो है वो टारगेट हुए इसराइली स्ट्राइक्स के जरिए गजा में। मैनी एज दे स्लेप्ट their wives and children also inconveniently slaughtered as collateral damage। और बहुत ही इसमें डैमेज देखने को मिला हमें। स्लॉटर्ड हुए, कत्ल हुए, बच्चों के, बीवियों को अपने छोड़कर चले गए, ठीक है, मर गए just because of that। Islamic Jihad reacted by unleashing a barrage of rockets targeting Israel। इस्लामिक जिहाद चल रहा है, ठीक है, और उनके खिलाफ जो है वो टारगेट हो रहे हैं, इसराइली उनको टारगेट कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ओवर 30 Palestinian had been killed। जब ये लिखा गया तो तब 30 जो फलस्तीनी थे वो मर चुके उस वक्त तक, इंक्लूडिंग 6 चिल्ड्रन एज हंड्रेड्स ऑफ होम्स इन द इम्पॉवरिश्ड। बहुत ही गरीब हालत में, ठीक है, हंड्रेड्स जो हैं वो अपने घरों से बेघर थे, 6 बच्चे उनमें शामिल थे। गजा स्ट्राइप्स वर पार्शियली और टोटली डिस्ट्रॉयड इन इसराइली अटैक्स। तो गजा की स्ट्रिप जो है वो टोटली जो है वो तबाह कर दी गई इसराइली अटैक्स के थ्रू। Hospitals in the tiny enclave are reportedly overwhelmed, while Israel has also responded with deadly force in the held West Bank। ठीक है, वेस्ट बैंक में भी उन्होंने अपनी डेडली फोर्स जो है इसराइल ने वो रखी हुई है वहां पर। ठीक है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी उनके लिए प्रॉपरली कोई जगह नहीं है इस फलस्तीनियंस के लिए। Israel's western patrons often argue that टेल अवीव हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। इसराइली के जो वेस्टर्न पैट्रॉन्स हैं ना, जो वेस्टर्न सरपरस्त हैं, वो यही आर्ग्यू करते हैं कि टेल अवीव को ये राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस करे। while that may be so does the right to self defense include allowing the massacre of Palestinian children and civilians। तो क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि क्या सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो है वो फलस्तीनी बच्चों और सिविलियंस का कत्ल जो है वो उसको भी सेल्फ डिफेंस का नाम दिया जाएगा, उनको ये राइट मिल जाएगा। Unfortunately, बदकिस्मती से the Israeli attitudes towards the Palestinian has very much been shaped by Nakba। बदकिस्मती से जो इसराइल का जो एटीट्यूड है फलस्तीनियंस की तरफ, वो एक नकबे को ही शक्ल दे रहा है। सर्वाइवर्स ऑफ दैट डिजास्टर रिकॉल द टेरर दे वर subjected to by Zionist paramilitary gangs।
अब सर्वाइवर्स जो हैं इस डिजास्टर का शिकार हैं, ठीक है, फिलिस्तीनियंस, जो कि एक ज़ियोनिस्ट पैरामिलिट्री गैंग भी जो है वहां पर मौजूद है, एज दे वर अपरूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स एंड फोर्स इनटू अ लाइफ टाइम ऑफ वेंडरिंग एंड स्टेटलेसनेस। ठीक है, अब वहां पर जो उनकी आबाओ अजदाद की जो होम्स थे, ठीक है, उसकी वजह से फिलिस्तीनियंस जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं और स्टेटलेसनेस का शिकार हैं, कोई उनके पास जगह नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। अराउंड 750,000 पीपल वर एक्सपेल्ड इन अ बिब्लिकल एक्सोडस। ठीक है, एक बहुत बड़े तूफान की वजह से 750,000 लोग जो हैं वो एक्सपेल्ड, निकाल दिए गए हैं। वाइल अराउंड 15,000 अरब्स वर किल्ड। ठीक है, 15,000 जो हैं वो अरब्स मर गए। द एक्सपेलियंस एंड मर्डरियस पर्जेस कंटिन्यू टिल दिस डे। और ये जो एक्सपेलियन है, जो मर्डरियस पर्जेस हैं, ये आज भी चलते आ रहे हैं। जो तबाही बर्बादी है अब भी चलती आ रही है। The Zionist contempt for the Palestinian is summed up by a widely reported remark made by former Israeli Prime Minister Golda Meir। और इस contempt पे जो है फलस्तीनियन के हवाले से, जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा है, वो क्या कहता है, इन विच शी कहती है, इन विच शी डिनाइड दैट द पैलेस्टीनियन पीपल एवर एग्जिस्टेड। वो डिनाई करती है हत्ता कि पैलेस्टीनियंस क्या एग्जिस्ट भी करते थे। This has been the founding myth that has allowed Israel, as a colonial settler state, to continuously devour Palestinian land and spill Arab blood। ये मिथ एक जो है वो फाउंड कर ली गई है इसराइल की तरफ से, और वो एक कॉलोनियल सेटलर स्टेट जो है वो बन चुकी है, क्योंकि वो जो पैलेस्टीनियन लैंड है वहां पर मुसलसल अरब ब्लड जो है वो बहा रहे हैं। नगबा सर्वाइवर्स टीयरफुली होप। नकबा के जो सर्वाइवर हैं वो रोते रोते ये होप कर रहे हैं फॉर द डे व्हेन दे और देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, जब वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन की होप कर रहे हैं जब उनके बच्चे, उनके ग्रैंड जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके पोते पड़पोते कैन रिटर्न टू लैंड ऑफ देयर फोर फादर्स, अपने अपने फोर फादर्स, अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन पर वापस आएंगे। सैडली, दुख के साथ, powerful members of the international community, through their blind support of Israel, are trying their best to ensure this demand remain forever unfulfilled। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी ब्लाइंड सपोर्ट जो कि उनकी इसराइल के साथ है, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो फलस्तीनियंस के इस ड्रीम को हमेशा हमेशा के लिए अनफुलफिल्ड ही रहने दें। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।